आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट जो है वो अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। बात करेंगे कि मास एग्जिट जो हो रहा है। चलिए, जो सुपीरियर मैंस वे, ये शानदार मॉड्यूल इस समय लाइव है। अगली क्लास 18 अप्रैल को होगी। तो पहले तो हमने अभी कल इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, लेकिन अब प्रॉपर ये सातों के सातों लेक्चर्स हम 18 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो आप कोर्स को अवेल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो भाई यहाँ पे बताया गया है कि जो साउथ कोरियंस बोल रहे हैं कि अब वो रिलीजन, आधे साउथ कोरियंस कह रहे हैं कि वो ये रिलीजन फॉलो ही नहीं करते जिसमें वो पैदा हुए थे। साउथ कोरिया में बुद्धिस्ट फॉलो किया जाता है, तो इसको गोइंग ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म से बाहर जाना, ये टर्म दिया गया है। ठीक है ना। अब आप नास्तिक कह सकते हो, एग्नोस्टिक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, नथिंग इन पर्टिकुलर कह सकते हो, लेकिन ये ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में काफी ज्यादा इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलीजन से दूर जाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीजियसली अनएफिलिएटेड होते जा रहे हैं। अगले 40-50 सालों में सबसे बड़ी संख्या पता है एथीस्ट की होगी, क्योंकि लोग अवेयर होते जा रहे हैं, लोग जो हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, उनकी चेतना जगती जा रही है। अब इसका मतलब क्या ये कि आप धर्म से बाहर जाए? नहीं, धर्म आपको जोड़ के रखता है। पूरे भारत को धर्म ने जोड़ा है। तो धर्म जो है उसकी अच्छी चीजें लीजिए, बुरी चीजें हटाइए। और अनफॉर्चुनेटली आजकल के जमाने में बुरी चीजें ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं, अच्छी चीजें हो नहीं रही है धर्म की, ये सच है। तो बता रहे हैं कि अब हम उस चीज को फॉलो ही नहीं करते जिसमें हम पैदा हुए थे। तो अब सबसे बड़ा एग्जिट कहां हमको देखने को मिल रहा है? क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट में। सबसे बड़ा धर्म जो है वो इस्लाम है। मतलब क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे, फिर इस्लाम है। मतलब अगर हम पॉपुलेशन किसको फॉलो करती है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। फिर आता है हिंदुइज्म। तो आप ये देखिए कि जो एडल्ट्स ने जिन्होंने रिलीजन को स्विच किया है, साउथ कोरिया में 50% है। बुद्धिस्ट देश स्पेन, जो कि कैथोलिक नेशन है, स्पेन में धर्म के नाम पे काफी युद्ध किए हैं। 40%, आप विश्वास करेंगे, 40% एडल्ट्स ने छोड़ दिया है धर्म। कनाडा में 38% है, स्वीडन अगेन है कैथोलिक 37%, नीदरलैंड, यूके 36, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया 2%, इंडिया में कम है, बांग्लादेश में 1% से कम। लेकिन आप देख सकते हो कि यहां पे बड़े बड़े देश, डेवलप्ड देश जो हैं, जिन्होंने धर्म से कन्नी काट ली है। तो ये चीज। और सबसे बड़ा एक्सोडस कहां हमको देखने को मिला है? यूरोप अमेरिका में। क्रिश्चियनिटी बिगेस्ट। बताते हैं कि 10 में से 9 स्पेनियार्ड्स जो हैं वो एज अ क्रिश्चियन पैदा हुए थे, बट अब सिर्फ 50% के करीब जो है बता रहे हैं कि वो सिर्फ रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं। स्वीडन में भी यही हालात है। आपने देखा कि उनकी कोई रिलीजियस एफिलिएशन है ही नहीं। क्रिश्चियनिटी जो है वो काफी ड्रॉप हुई है। 50% लोग जो हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे। जर्मनी, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी हमको यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन में अपने रिलीजन को छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि स्पेन में क्या परसेंटेज है। अब 87% जो हैं दे वर रेज्ड क्रिश्चियन, जिसमें से 36% लेफ्ट, 51 तो दे रिमेन एंटर्ड, और बाकी 3% अगर हम बात करते हो करेंटली अभी 54% है। और यही आप सारे देशों के, स्वीडन में देखिए 70% में से 30% जो है उन्होंने छोड़ दिया है। 41% अभी भी हैं, 45% जो हैं दे आर करेंटली क्रिश्चियन। फिर उसके बाद आप नेदरलैंड्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये आप देशों के हालात देख रहे हो। स्पेन में आधे से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं, मतलब 90% लोग, आप समझ रहे हैं, पैदा हुए थे एज अ क्रिश्चियन, लेकिन अब खाली आधे क्रिश्चियन है। मतलब स्पेन में सभी क्रिश्चियन पैदा हुए थे बट आधे क्रिश्चियन हैं। स्वीडन में आप देख लीजिए, आधे से ज्यादा क्रिश्चियनिटी छोड़ दी है। पैदा कितने हुए थे? 70%। तो ये आप ये वाला आंकड़ा देखिएगा, जो क्रिश्चियन, करेंटली क्रिश्चियन और रेज्ड क्रिश्चियन। जर्मनी में 78%, अभी कितने हैं? 52। कनाडा में 73%, अभी कितने हैं? 48। यूके में 70% क्रिश्चियन पैदा हुए थे, अभी 44% है। फ्रांस में 67%, अभी कितने? 43। ऑस्ट्रेलिया में 68, अभी कितने? 44। यूएस में 80, अभी कितने? 64। तो ये हालात है। और बुद्धिज्म की भी ऐसे ही हालत है। जैसे क्रिश्चियंस मैंने बताया ना, तो बुद्धिस्ट भी दे आर ऑल्सो क्विटिंग दी रिलीजन। जापान ने सबसे बड़ा एक्सोडस देखा है बुद्धिज्म में। कहते हैं ना कि बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सनातन, ये जो रिलीजन है, जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, ये नॉन इब्राहिमिक रिलीजन है।
बाकी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म ये इब्राहिमिक रिलीजन है, राइट। तो एक नॉन इब्राहिमिक और एक इब्राहिमिक रिलीजन, सबसे बड़ा एक्सोडस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। साउथ कोरिया और सिंगापुर में भी अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है। साउथ कोरिया, जैसा कि हमने बताया कि थर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट है ना, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो अमेरिका में है, अमेरिका में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट जो पैदा हुए हैं और साउथ कोरिया में भी जो बहुत सारे बुद्धिस्ट पैदा हुए हैं, बोल रहे कि हम एज अ बर्थ तो यहाँ पे पैदा हुए थे लेकिन हम मरेंगे एज अ बुद्धिस्ट नहीं। अब आप देखिए, जापान में 58% रेज्ड बुद्धिस्ट थे, अभी करेंटली 34% है, आधे हो गए हैं। साउथ कोरिया में देखिए 30% थे और अभी 17% है। सिंगापुर में 27% थे, अभी 22% है। श्रीलंका में 71% थे, अभी श्रीलंका में उतना ही है, और अमेरिका में तो बहुत ही कम है। तो ये चीज है। अब हिंदुइज्म और इस्लाम जो है, दे आर मोस्टली इंटैक्ट, इन पे कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम और हिंदुइज्म को तो बोला भी गया इट्स दी वे ऑफ लाइफ, ये तो कोर्ट ने भी बोला है कि ये एक तरीके की थिंकिंग है, ये सोच है, और सोच हमेशा जिंदा रहती है। तो इस्लाम और हिंदुइज्म जो है उनमें हाई रिटेंशन रेट्स देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर हम हिंदुइज्म में कट्टरता घुसा देंगे तो फिर वो भी दिक्कत होगी। लेकिन और हाँ, कन्वर्जेंस, कभी भी आपको कोई हिंदू कन्वर्ट होने को नहीं कहता, तो कन्वर्जन भी बहुत ज्यादा लो है। हाईएस्ट शेयर जो हिंदू हैं जिन्होंने रिलीजन को छोड़ा है वो अमेरिका में 18% और उसके बाद श्रीलंका में 11%। श्रीलंका में ज्यादातर जो फॉरेन हिंदूज थे, नाउ दे प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी। अमेरिका में अगेन दे स्विच टू क्रिश्चियनिटी, ज्यादातर हालांकि अनएफिलिएटेड है, किसी भी धर्म से एसोसिएटेड नहीं है। अब आप देख लीजिए क्या हालात हैं। अभी बांग्लादेश में 100% मुस्लिम थे अभी भी, तो किसी ने अपना धर्म नहीं बदलाया। इंडोनेशिया में भी सेम है, मलेशिया में भी सेम है, श्रीलंका में भी ज्यादातर सेम है, तुनिशिया में भी सेम है, जो मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। भारत में 99%, अभी 1% में खाली मुस्लिम्स ये रिलीजन, मतलब 100% देवर बॉर्न मुस्लिम, और 1% ने, यानी कि 100 में से 99 अभी भी मुस्लिम है भारत में। सिंगापुर में भी इंटैक्ट है 97%, टर्की में भी 96% है जो स्टिल मुस्लिम है। यानी कि 100, ये जो आंकड़ा दिखा रहा है ना, ये बता रहा है कि कितने लोग मुस्लिम पैदा हुए थे, और यहां पे दिखा रहा है कितने लोग अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई नहीं करते, कितने लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है। तो 100 अगर बांग्लादेश में पैदा हुए थे तो अभी भी 100 के 100 मुस्लिम हैं। तो ये आपको दिखा रहा है अमेरिका में 77% पैदा हुए थे, अमेरिका में छोड़ा है 23%, मतलब 100 जो मुस्लिम पैदा हुए थे उसमें से 23 लोगों ने, मैं एक आंकड़ा, जनरल आंकड़ा बता रहा हूं, उन्होंने मुस्लिम छोड़ा, बाकी 77 अभी भी हैं। समझ रहे हो? तो राउंडेड ऑफ ये फिगर है। अब कौन है ये? मोस्टली यंग, जो युवा हैं, वेल एजुकेटेड और आदमी हैं। ग्लोबल पैटर्न अभी नहीं है, अभी इसका हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि जो 13 देश हैं जिसमें से 35 जो एज के अंदर है, यानी कि जो युवा हैं, उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़ दिया है। जो थोड़े एज्ड हैं, जो थोड़े बूढ़े हैं, वो अभी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। 36 में से जो 12 कंट्रीज हैं जिनको सर्वे किया गया, जिनकी ज्यादा एजुकेशन है, हायर रेट्स हैं रिलीजियस स्विचिंग का, जाहिर सी बात है उनके पास क्वेश्चन करने की, सवाल करने की जो है वो क्षमता पैदा हो जाती है, वो चीजों को एनालिटिकल तरीके से देखने लगते हैं। ये चीज है। जेंडर डिफरेंसेस बहुत स्मॉल थे, लेकिन 6 कंट्रीज में हमने देखा कि आदमी जो है वो ज्यादा रिलीजन छोड़ रहे हैं, यानी कि दोनों ही छोड़ते हैं, लेकिन 6 देशों में आदमियों ने बाजी मारी है। ये चीजें हैं। अब बता दूं कि जो एथीस्ट है, नो रिलीजन, जो किसी धर्म से देखते ही नहीं है, वो इस समय 4th लार्जेस्ट रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा है, फिर फॉलोड बाय इस्लाम, उसके बाद हिंदुइज्म, और उसके बाद 4th लार्जेस्ट है एथीज्म। तो मैं बता रहा हूं ना कि एक सर्वे भी हुआ था कि अगले 50-60 सालों में एथीज्म नंबर 1 रिलीजन हो जाएगा। आधी से ज्यादा दुनिया किसी धर्म को फॉलो नहीं करने वाली है, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन होने वाली है। समझ रहे? आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी इस समय सबसे ज्यादा 31.6% है, मुस्लिम 25.8% है, हिंदू 15.1% और अनएफिलिएटेड 14.4% है। फिर बुद्धिस्ट जाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, 6.6%। देन देयर इज जो लोकल रिलीजन्स है 5.4%, बाकी अदर 0.8, जू 0.2। ये आंकड़े आप अब ये देखिए, अनएफिलिएटेड यानी कि एथीस्ट। तो मजा आया? कमाल का आंकड़ा है कि नहीं? और यही है। बाकी आप सुपीरियर मैथ्स में शानदार कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।